दोस्तों, अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के दौरान भारतीयों पर ढेर सारे जुल्म किए। अंग्रेजों ने एक से बढ़कर एक क्राइम को अंजाम दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी का एक हिस्सा था। इस कांड में लगभग 1000 लोगों की अंग्रेजों ने हत्या कर दी थी। माना जाता है कि इस कांड में एक अनाथ युवा के सिवा कोई भी भारतीय बचकर निकल नहीं पाया था। इस युवा का नाम था उधम सिंह, जिसने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। बाद में इसी युवा ने 1940 में लंदन जाकर इस घटना के जिम्मेदार माइकल ओडेवियर को मार गिराया। ऐसे में सवाल ये है कि 1919 से 1940 के बीच उधम सिंह कहाँ रहे, उन्होंने क्या किया, वो किस तरह से लंदन पहुँचे और भगत सिंह के साथ उनका क्या कनेक्शन था। आइए इनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सुनाम गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम शेर सिंह रखा गया। अपने नाम के मुताबिक बचपन से शेर सिंह बहुत बहादुर थे। वो अभी चलना ही सीखे थे कि उनके पिता का देहांत हो गया। इस दुख से वो उभर पाते इससे पहले माँ ने भी हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अब सिर्फ बड़े भाई का उन्हें सहारा था। पर समस्या ये थी कि बड़े भाई की उम्र भी इतनी नहीं थी कि वो उनका पालन पोषण कर पाते। इस कारण उन्हें अपने भाई के साथ खालसा अनाथालय में रहना पड़ा। यहीं उनको सभी उधम सिंह कहकर पुकारने लगे। जैसे तैसे जीवन बीत रहा था कि अचानक 1917 में उनके भाई साधु सिंह भी चल बसे। भाई की मौत के बाद उधम के जीवन में कोई नहीं बचा था। वो अनाथ हो गए थे। उन्होंने खुद को लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया था। इसी दौरान वो बैसाखी के त्योहार पर 13 अप्रैल 1919 को लोगों की सेवा में जलियांवाला बाग में मौजूद थे। वो वहां आए हुए लोगों को पानी पिला रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक इंग्लिश ऑफिसर तेजी से आया और उसके साथ कई सारे अन्य सैनिक भी थे। देखते ही देखते उन्होंने अपनी पोजीशन ली और जलियांवाला बाग के दरवाजे बंद कर दिए गए ताकि वहां से कोई भाग ना पाए। उधम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो आगे बढ़ते तभी इंग्लिश ऑफिसर जनरल डायर ने फायरिंग का आदेश दे दिया। मिनटों में वहां लाशों का ढेर लग गया। उधम सिंह साइड में खड़े थे, इसलिए उन पर सैनिकों की नज़र नहीं पड़ी। वो इस कांड से बच निकले थे। यहाँ से निकलकर उन्होंने ठान लिया कि इसका बदला वो ज़रूर लेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उधम सिंह पूरी तरह से क्रांतिकारी हो चुके थे। उन्होंने गदर पार्टी को ज्वाइन कर लिया। गदर उस समय का एक क्रांतिकारी संगठन था जो अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा चलाता था। साथ ही ये संगठन देश के युवाओं में देश प्रेम की भावना जगाने का काम भी करता था। अंग्रेजों से लड़ने के लिए इस संगठन को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। अधिकतर अंग्रेजों के खजाने पर इनकी नज़र रहती थी। उधम ने संगठन के इस काम के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। वो पैसे जुटाने के लिए अमेरिका, अफ्रीका जैसे देशों में घूमते रहते थे। भगत सिंह उस समय के एक बड़े क्रांतिकारी हुआ करते थे। उन्हें लगा कि देश में क्रांति की नींव कमज़ोर पड़ रही है, तो उन्होंने उधम सिंह को भारत वापस आने के लिए कहा। इसके बाद वो साथियों व हथियारों के साथ भारत वापस आए। आगे उधम ने भगत सिंह के साथ मिलकर ढेर सारे मिशन पूरे किए। अपने क्रांतिकारी कारनामों के चलते उधम पुलिस की नज़रों में आ चुके थे। वो किसी भी तरह से उधम को लंबे समय के लिए जेल में डालने की योजना बनाने लगे। उधम को इसकी खबर हुई तो वो पंजाब से गायब होकर कश्मीर पहुंच गए। तभी उन्हें खबर मिली कि डेवियर लंदन में था।
उधम उसे जलियांवाला बाग कांड का जिम्मेदार मानते थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो लंदन जाकर उसका काम तमाम करेंगे। उधम ने इसके लिए पूरी योजना बनाई और जल्द ही लंदन जा पहुँचे। अपनी योजना के तहत वो लंदन में सीक्रेट तरीके से जासूसी करने लगे। पहले उन्होंने सभी ज़रूरी जानकारियों को जुटाया, फिर एक बंदूक का इंतज़ाम किया। अब उन्हें एक सही मौका चाहिए था अपने शिकार को ठिकाने लगाने के लिए। अचानक उन्हें जानकारी हुई कि डेवियर एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कैक्सटन हॉल पहुंचने वाला है। वो इस मौके को हाथ से निकलने नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो पहले से ही कैक्सटन हॉल में जाकर आम लोगों के साथ बैठ गए। कुछ ही देर में पूरा हॉल लोगों से भर गया। बैठक के बाद जैसे ही डेवियर सभी को संबोधित करने के लिए स्टेज पर आया, तभी उधम ने उस पर बंदूक तानकर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उधम अपनी मोटी किताब के बीच बंदूक लेकर आए थे। कुछ ही पलों में डेवियर जमीन पर गिर गया। वो मर चुका था। गजब की बात तो ये थी कि इस घटना को अंजाम देने के बाद उधम ने भागने की कोशिश नहीं की। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में सुकून। तो ये थी एक महान क्रांतिकारी की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपसे ही हम हैं।